बाहयात माहिली केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच तश्कील। केस की समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीजा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का केस। पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत डिवीजन बेंच से कराने की दरख्वास्त मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। चेयरमैन पीटीआई ने मौजूदा इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पीटीआई उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से खुलेआम रोका गया। हमारे 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड से ही जमहूरियत आएगी। इंतखाबात का किसी सूरत बाइकआउट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी शफाफ इंतखाबात है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में गलत फैसला किया। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कराने में नाकाम हो तो एहतसाब जरूरी है। पाक फौज हमारी है, किसी अदारे या सरबराह से कोई इख्तलाफात नहीं। हम पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का मरहला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसले अपीलें दायर होंगी। शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील सिंध हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में दाखिल। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी ने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। महमूद रशीद, फरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख और आफ्ताब जहांगीर की जानिब से भी अपील दायर। 10 जनवरी तक एपेलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कायम इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने काम का आगाज कर दिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ पीटीआई वकील शुएब शाहीन की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन ट्राइब्यूनल जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल शुएब शाहीन की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पीटीआई का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। 300 से ज़ायद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। रहनुमा पीटीआई बाबर रवान की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई की कानूनी टीम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई। पीटीआई वकील हमारे ऊपर गलत और बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। अवामी हिमायत से NA 56 और 57 से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख रशीद का आरोप पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने से मुत्तालिक फैसले की मुसद्दिका कॉपियां ना देने का इल्जाम। रिटर्निंग अफसर ने शेख रशीद को एतराजात की कॉपियां फ्राहम कर दी। महकमा जंगलात मरी के रेस्ट हाउस का बिल भी अदा नहीं किया गया। शेख रशीद अहमद के जिम्मे 3,22,000 रुपए सरकारी बिल वाजिबुल अदा है। शेख रशीद अहमद ने अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की। जाहिर करदा असासों की मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती। एतराज
नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। नवाज शरीफ के N 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। दरख्वास्त गुजार की अपील। लीगी कायद के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज दायर। पाफिन का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा। रिटर्निंग अफसरान कागजात मुस्तरद करने का अपना फैसला जारी करें। तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहात जानने के लिए जरूरी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 12.4% रही। 2018 के इलेक्शन में ये शरह 10.4% थी। खिलाफ ज़ाब्ता कागजात मुस्तरद करने पर इलेक्शन कमीशन मुतल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। पाफिन की रिपोर्ट। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 25,951 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। मुल्क भर में 3,240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। कौमी असम्बली के 1,024 और सूबाई असम्बली के 2,216 उम्मीदवारों के कागजात रोक दिए गए। उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने के बाद 22,711 उम्मीदवार मैदान में रह गए। पंजाब से कौमी असम्बली के 521, इस्लामाबाद से 93, सिंध से 166 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 152, बलोचिस्तान से 92 सीटों पर उम्मीदवारों के कागजात रद्द हुए। पंजाब असम्बली से 945, सिंध असम्बली से 520, खैबर पख्तूनख्वा से 367, बलोचिस्तान से 386 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 252 ख़वातीन के कागजात रद्द हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने की तफसीलात जारी कर दी। आठ फरवरी को मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करेगी। इलेक्शन 2024 में मुल्क की तकदीर का फैसला होना है। साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वालों ने तोशा खाना से तहाइफ पेश दिए। मुखालिफिन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर एक पाई की करप्शन साबित न कर सके। नून लीग के दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, मगर नवाज शरीफ को हटा दिया गया। महंगाई ने आम आदमी की नींदें हराम कर दी हैं। गरीब बिजली गैस का बिल जमा कराए या बच्चों की फीसें दे। एक खिलाड़ी ने मुल्क से खिलवाड़ किया और आवाम को महंगाई में झोंक दिया। बानी PTI को ना निकाला जाता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा। ATC का 51 मुल्जिमान की जायदाद बहक सरकार जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान में बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मुराद सईद, हमाद अजहर और फरूख हबीब शामिल। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल की भी जायदाद जब्ती का हुक्म। 51 मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की जब्ती बारे DC को अहकामात जारी। खसूसी अदालत में मुकदमे की मजीद समाअत 23 जनवरी को होगी। सेनेट में फौज पाकिस्तान और दिफाई एजेंसियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। करारदाद सेनेटर बहरमन तंगी ने पेश की। मुल्क की दिफा के लिए मजबूत फौज और दिफाई एजेंसियां नागुज़ीर हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर मुसल्लह फौज और दीगर दिफाई एजेंसियों के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुलव्वस अफराद पर अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहली की सजा जरूरी है। करारदाद का मतलब दहशतगर्दी की नई लहर का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जा रहा है। ट्विटर पर जो जंग लड़ रहे हैं, मनसब से हटूंगा तो खुलकर बात करूंगा। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कर रही हैं। जो लोग इनकी हिमायत बन रहे हैं और आर्टिकल लिख रहे हैं, हमें भी मालूम है जो हीरो बन रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर इनके साथ हैं। कानून इसलिए नहीं होता कि दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाए। कानून का मकसद दहशतगर्दी को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। हम बलोच मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं। मेरी 8 फरवरी को वोट डालने की मुकम्मल तैयारी है। हमारी कोशिश है कि इलेक्शन को यकीनी बनाएं। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी देने में कामयाब होंगे। गुज़श्ता रात फजल रहमान की गाड़ी पर फायरिंग अलार्मिंग है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू।
मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल काबिल अफसोस है। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त दहशतगर्दी के निशाने पर है। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी कहते हैं हालात की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। जहां जरूरत होगी वहां सीट एडजस्टमेंट करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून को 3 जनवरी को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब किया गया। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया। नए साल के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2210 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,661 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान के मामले पर IMF बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को तलब। $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का नया शेड्यूल जारी। साल नौ पर आवाम को महंगाई का तोहफा। ओगरा ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 18 रुपए 52 पैसे महंगा। फी किलो कीमत 256 रुपए 42 पैसे मुकर्रर। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3025 रुपए मुकर्रर कर दी गई। महंगाई का मीटर मजीद ऊपर चला गया। माहाना बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.82% इजाफा। रवा माली साल की पहले छमाही के दौरान महंगाई की औसतन शरह 28.79% रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 30.9%, देही इलाकों में 27.9% रिकॉर्ड की गई। सालाना बुनियादों पर सब्जी 65.4, आटा 49, जबकि चीनी भी महंगी। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात। बरतानिया समेत मगरबी मुमालिक में भारत के खिलाफ तशवीश। क्रिसमस में मीटिंग पर भारतीय और रूसी वज़राए ख़ारजा में गैर मामूली डील का इंकशाफ। दोनों मुमालिक का करीबी और खसूसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का ऐलान। मुलाकात में नए आलमी निज़ाम के क़याम पर भारत और रूस का इत्तेफाक। भारत रूस के अज़ाइम को तौसीक़ कर रहा है। बरतानवी अखबार का दावा। दोनों मुमालिक का नए हथियारों की मुश्तरका पैदावार शुरू करने का भी ऐलान। दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद नाइक अब्दुल रऊफ को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में अहले खाना, अजीज़ वक़ारिब, पाक फौज के अफसरान, अमायदीन इलाका और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नाइक अब्दुल रऊफ शहीद ने सोगवान में वालिदैन, बहन, अहलिया और एक बेटा छोड़ा। बहादुर जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। मादरे वतन से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक हमारी ये जंग जारी रहेगी। ISPR।